हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, पर बेसिक में कुछ डिस्कस करना चाह रहा था जो एज अ मैंने स्टूडेंट फेस करी। और लाइफ में कैसे कैसे हम अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले पाते हैं, क्या रीज़न रहते हैं, छोटी छोटी हम बातें करना चाहेंगे। पढ़ाई अपनी जगह है, पर कुछ चीज़ें शेयरिंग भी ज़रूरी है। मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस मैं आपसे शायद शेयर करना चाहूँगा। तो इसके पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे आज मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं इजीली किससे भी बात कर लेता हूँ। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ ऐसे लोगों के साथ में बैठने की जिनको इंग्लिश आती है, क्योंकि जैसे हम नीमच की बात करें या इसके सराउंडिंग एरिया की, तो नो वन लाइक्स टू टॉक विथ यू इन द इंग्लिश। जनरली लोग हिंदी में भी नहीं और घर की भाषा में ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। नाउ आई एम यूएमएस टीचर। अभी मेरा 2023 की भर्ती में भी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ कंपेयर टू, बिकॉज बिफोर आई यूज टू टीच इन द प्राइवेट स्कूल्स एंड नाउ फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल, सो आई हैव different experience about the teaching sector. There is too much difference in the government sector as well private sector also. So उनको बहुत सारी चीज़ें बच्चों को मिल भी नहीं पाई है। फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत सारी चीज़ें वेटेज रखती है। जैसे किसी को लगता है कि कोई सीबीएसई स्कूल में पढ़ा हुआ है और उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती, तो उन बच्चों की ग्रामेटिकल मिस्टेक तो और ज़्यादा होती है कंपेयर टू एमपी बोर्ड के बच्चे, क्योंकि एमपी बोर्ड का बच्चा बेसिक से सीखता है। Till my 12 was MP board, as well as I was Hindi medium students, or I was as an average student. But after 12, I completed grammar courses. Many faculties, professors, they are very close to my heart. They helped me too much. So that Hashish Chaudhary is today here, and I got the government job also. And then I focus. Many students said me, sir, you should start your YouTube channel. So in this year, I have started my YouTube channel, TMC Learning English. अब स्पोकन सीखने से होता क्या, जनरली लोग बोलते हैं क्या हो जाएगा स्पोकन सीखने से, हमें डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहे हैं। आप बात समझ में आ रही है मेरे को। जैसे आपको हिंदी आती है ना, तो आप कॉन्फिडेंट है उस चीज के लिए, तो एक और आप डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हैं तो आपका माइंड उससे क्या करता है, वो ज्यादा वर्क करता है, फोकस करता है, आपका माइंड हो जाता है शार्प होता है। इन शॉर्ट आई कैन से दैट। इसके पहले मैंने गुजराती भी सीखी थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करते थे, अब तो मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो वी विल फॉरगेट एट द सेम टाइम। इसलिए द मेन थिंग इज दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड रिविजन। जो मैंने फर्स्ट वीडियो आपको पढ़ाया था, इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू विल वॉच माई वीडियो एवरी वीडियो, नॉट पॉसिबल। सो एवरी टाइम आई से यू वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग, राइट इन योर ग्रामर कॉपी, राइट इन योर स्पोकन कॉपी। एक ही कॉपी बना लीजिए, बिकॉज आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द ग्रामर वीडियोस, टोटली वीडियो। ऐसे वीडियो रहेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फुली हेल्प रहेंगे। आपको कोई और ना तो बुक पढ़ना पड़ेगी, ना इधर से उधर कहाँ जाना रहेगा, पर आपका मटेरियल क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपका रिविजन सेक्शन अच्छा होना चाहिए। 12 तक मेरा मीडियम भी हिंदी था। आई वॉज नॉट एबल टू गेट 17 मार्क्स इवन आउट ऑफ 50 मार्क्स, बट 12 के बाद में मैंने स्पोकन क्लासेस करी, मैंने राइटिंग वर्क किया, मैंने बार बार क्लासेस ज्वाइन करी। जैसे टेंस एक बार पढ़ लिया तो मैंने 10 10 बार 20 20 बार भी पढ़ा। बार बार मैंने, मतलब मेरे को इन्जॉय आता था। मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जैसे क्लास में बैठे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में, तो मैं क्लास ले रहा हूँ, नहीं, मैं एक इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ रिलैक्स माइंड पढ़ रहा हूँ, मेरे माइंड को क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रेश कर रहा हूँ। आपको ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जहां आपने लोड लेके चीजें करी तो वो तो कोर्स का वैसे आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। और एक बार आपकी रिदम बन गई, आपकी थोड़ी फ्लुएंसी आने लग गई, तो धीरे धीरे आपको उस चीज में क्या आएगा, इंटरेस्ट क्रिएट होने लग जाएगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सॉरी। उसके बाद आप चीजों को इजीली लिख पाएंगे। राइटिंग वर्क इज वेरी इजी। बच्चा सबसे पहले लिखना जल्दी सीख जाता है इंग्लिश के अंदर, उसके बाद में बोलना और रीडिंग तो क्या है, चलता रहता है, क्योंकि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेबलरी अवेलेबल। वोकेबलरी लाइक एन ओशियन, वोकेबलरी क्या है, ओशियन है, खत्म कभी होती नहीं, इसलिए हमेशा नई नई वोकेबलरी सीखते रहना चाहिए, क्योंकि पुरानी वोकेबलरी की जगह नई वोकेबलरी आ जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने 12th निकाल भी लिया, पीपल विल से यू ज्वाइन ग्रेजुएशन, टेक एडमिशन एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आई डिनाई यू, मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी थी। लोगों ने मुझे बोला, अच्छे अच्छे टीचर्स, उन्होंने भी बोला कि फेल हो जाएगा, हिंदी मीडियम से कर ले, बाद में इंग्लिश मीडियम कर लेना। पर जब हम 12 तक तो छिपे रह गए, ग्रेजुएशन तक भी आपने इंग्लिश मीडियम लिया नहीं, फिर आप सोच रहे हो मैं आउट ऑफ नीमच जाऊंगा या आउट ऑफ किसी और सिटी में जाऊंगा, देन हाउ यू विल बी एबल टू सर्वाइव देयर। हाँ, वहाँ पे सर्वाइव कैसे करोगे, यू विल गेट डिफरेंट कॉम्पिटिटर देयर, फिर और उनका एजुकेशन लेवल, अपना एजुकेशन लेवल तो और भी डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर आप वहाँ पे कॉम्पिट नहीं कर पाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, वापस से घर आ जाओगे और मम्मी पापा के पैसे अलग लगाओगे जो लगाओगे। इसलिए मेरा आपको कहना है कि आज की डेट से आप स्टार्ट करो कि नहीं, मैं तो इंग्लिश में हर चीज़ लिखूंगा,
मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा, अगर सामने वाला रिप्लाई नहीं करे मत करो, हमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब 24 hours we are getting ना इन अ वन डे, सो मिनिमम 1 hour इन होल डे आई विल टॉक टू एनी वन इन द इंग्लिश। चैटिंग भी कर रहा हूँ तो इंग्लिश में करूँगा, बात भी कर रहा हूँ तो इंग्लिश में करूँगा, लिखूंगा तो इंग्लिश में लिखूंगा, ये मोबाइल पे यूट्यूब देख रहा हूँ तो इंग्लिश की वीडियो देखूंगा। तो ऐसा आपको थोड़ा मतलब क्रेजी होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, देन यू विल गेट आफ्टर सम टाइम आउटपुट। अगर ये चीज़ आप करते हो तो आई गिव यू गारंटी विद इन 3 months यू विल बी एबल टू टॉक इंग्लिश, और आपको मज़ा आएगा, आप कुछ डिफरेंट फील करोगे, enthusiasm you will get in your heart, in your mind, you will feel in your personality also, people will like you, people will love to listen you। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, बट यू विल हैव टू बी डिवोटेड फॉर योर स्टडी। डोंट गिव टाइम टू द पीपल, टाइम गिव टाइम टू योर सेल्फ। इसके बाद मेरी एक और कोशिश, अगर ये चैनल थोड़ा मेरा अच्छा ग्रो करता है, आप लोगों का सपोर्ट रहता है, तो मैं एक मोटिवेशनल चैनल भी बनाऊंगा, क्योंकि जनरली पढ़ाता तो हर कोई है, पर बच्चों को मोटिवेट होना भी जरूरी है, क्या सही, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या आगे फ्यूचर में करना चाहिए, बहुत सारी बातें लाइफ के अकॉर्डिंग, फैमिली रिगार्डिंग भी हो सकती है, सोसाइटी पॉइंट भी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल के रिगार्डिंग भी हो सकती है। तो सारी चीज़ें जो भी मुझे पता है, मैंने सीखी है, अपने बड़ों से देखी है, जो मैंने कमिट मिस्टेक्स करी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मिस्टेक्स करो, इसलिए ये चैनल मेरे द्वारा, ये वाला चैनल तो टीएमसी लर्निंग का है, जिसपे जनरली स्पोकन का वर्क रहेगा, ग्रामर का वर्क रहेगा, और 9 to 12 के चैप्टर जो भी इंग्लिश के हैं एनसीईआरटी के, वो इस पे सारे 1 by 1 मेरे थ्रू अपलोड होते रहेंगे। इसके बाद एक वीडियो मेरे द्वारा और बनाया जाएगा, आई होप। अगर मैं भी मोटिवेट होता हूँ जब मुझे सब थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, लाइक आता है, पीपल कमेंट लिखते हैं, तो मुझे भी, जैसे मैं थोड़ा लेजी हो रहा हूँ, लेथार्जिक हो रहा हूँ, तो वहाँ थोड़ा जाग जाता हूँ, नहीं यार अब थोड़ा डिफरेंट करना है, पीपल पसंद कर रहे हैं। तो मनी इज़ नॉट माई, this is not case of money, I am also earning good money in my life, I also belong to reputed aristocrated family। तो मनी का कहाँ से कहाँ तक मेरे साथ इश्यू नहीं, बस मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे भी जाने, मुझे सुने, और हो सकता है दे आर मेनी लैकिंग्स इन मी, हो सकता है वट एवर आई एम टीचिंग नाउ इट इज, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, लर्निंग तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि चीज़ों को आप सीखोगे, लाइफ में अप्लाई करोगे तो ईजी है। भागना, टू रन अवे इज नॉट अ सोल्यूशन। कहाँ तक भागोगे, कब तक भागोगे, कोई मतलब नहीं है, इसलिए रुक जाओ, टेक अ पोजिशन इन योर लाइफ, सीखो चीज़ों को। मैं आपको बेसिक से चीज़ें सिखाऊंगा, आपको डाउट लगता है आप कमेंट करिए, वो वीडियो वापस से बनाऊंगा मैं आपको। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लाइफ में ग्रोथ करिए। इंग्लिश इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, विदाउट इंग्लिश वी कांट सर्वाइव, गोट इट इन योर माइंड। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।